नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान कैसे करें। तो ध्यान की जब व्याख्या ऋषि मुनि बताते हैं तो हम पतंजलि मुनि की व्याख्या को देखते हैं कि उन्होंने बताया तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। उसका मतलब ये होता है कि कोई एक चीज है, जैसे पहले धारणा होती है तो देश बंध चित्त से धारणा, फिर ध्यान होता है, फिर समाधि होती है, और तीनों जब इकट्ठी होती है त्रयम एकत्र इति संयम। वो पतंजलि मुनि का आप जैसे विभूतिपाद देखेंगे उसमें पहला दूसरा और तीसरा श्लोक आप देख लेना या फिर समझ लेना। फिर सांख्य दर्शन जो है उसमें कपिल भगवान बताते हैं कि ध्यानम निर्विषयम मनः। फिर जैसे भक्ति सूत्र आप देखेंगे तो उसमें रहता है ध्याये नित्यम महेशम। फिर जैसे विष्णु की आप पूजा करते तो ऐसे बताते हैं कि भाई उनका जो रूप है उसका ध्यान करो। तो ऐसे मत समझो कि ध्यान एक ही चीज है। ध्यान का मतलब रहता है, ध्यान का अंतिम लक्ष्य है देह की प्राप्ति है। तो बहुत कुछ, बहुत रास्ता है। मगर मैं आपको, वो मित्र ने पूछा है कि ध्यान कैसे करे, तो मैं एकदम सिंपल रास्ता है जो नॉर्मल जो शुरू करना चाहता है ऐसे उनके लिए जो मैं बता रहा हूँ। तो पहले अन्नमय कोश है तो आपका शरीर को आप शिथिल करो, और शिथिल करके ऐसे आरामदायक जैसे कोई एक मुद्रा करो, ऐसे एक ज्ञान मुद्रा रहती, और फिर ऐसे आपके रख के घुटने पे रख के फिर बैठो। शरीर को शिथिल करो और स्थिर करो। प्रयत्न शैथिल्यम, शरीर को, बॉडी शुड बी स्टिल करो। ऐसे पहले अभ्यास करो कि आप कितनी देर तक शांत बैठ सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टडी। ये पहला अभ्यास है। फिर दूसरा अभ्यास है आपका अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश आता है। तो श्वास पे ध्यान दीजिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है, उस पर ध्यान दो। फिर आता है मनोमय कोश। इसका मतलब है यू ऑब्जर्व योर थॉट। जो सोच, आप ऐसे बैठे हैं, लोग पूछते कि बहुत विचार आते हैं। अरे भाई विचार तो आएंगे, मगर उसको देखो, देखो कि कौन से विचार आते हैं। पहले ऐसे सोचो कि सुख के विचार आते हैं या दुख के विचार आते हैं। आपको दुख ज़्यादा याद आ रहे थे सुख, तो वो मन को देखो। जब आप मन को देखेंगे, मीन्स विचारों को देखेंगे, वो तीसरी बात हो गई। फिर चौथी बात रहती है, वो बुद्धि रहती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब रहता है कि विशेष ज्ञान। तो उसमें चिंतन आता है, आत्मचिंतन आता है, आत्मस्मरण आता है। उसको वेदांत में श्रवण, मनन और निधिध्यासन बोलते हैं। तो वो क्या होता है, तो आत्मचिंतन क्या होता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ। उसको पतंजलि मुनि बताते हैं सविचार समाधि या सबीज समाधि। आपने कोई एक विचार लिया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं, ऐसे सोचना है, ऐसा मुहुर मुहुर बारंबार सोचना है। ये जो बातें हुई। फिर आता है आनंदमय कोश। उसमें कुछ मत करो, आप सिर्फ बैठो और अपना जो स्वरूप है वो, उसके बाद चिंतन भी मत करो। शुड नॉट डू एनीथिंग, जस्ट सीटिंग करो। उसमें फिर आपको समझ लो नाद कभी कभी सुनाई देता है। तो नाद क्या होता है कि जैसे एक स्टेशन से जब गाड़ी निकलती है और दूसरे स्टेशन पे पहुंचने वाली रहती है, तो वहां से ऐसे पहले टेलीग्राम थे, वो बताए कि ट्रेन निकल चुकी है, और वहां लोगों को मालूम पड़ जाती है कि ट्रेन आ रही है। तो ये जो नाद है, तो उसका मतलब रहता है कि वो नाद अंतिम लक्ष्य मत समझो। अंतिम लक्ष्य है आपका स्वरूप। अंतिम लक्ष्य है अपने स्वरूप का बोध हो जाना। मगर जैसे जैसे हम साधना करते जाएंगे तब तक नाद सुनाई देगा। तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं, तो अभी उसका जो जैसे कंक्लूड करता हूं, सारांश क्या है। तो पहले आपको स्थिर बैठने का अभ्यास करो, इतना जल्दी मत करो, वो धीरे धीरे। तो 7-8 दिन के लिए पहले क्या करो, ऐसे आरामदायक आप कितनी देर तक एक जगह पे बैठ सकते हो, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट बैठने का अभ्यास करो। 10 मिनट से शुरू करो। फिर थोड़े दिन के बाद श्वास पे ध्यान दो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ऐसे ताकत मत लगाओ, ऐसे मत करो। सिर्फ ऑब्जर्व योर थॉट, अपने श्वास को देखो।
थोड़े दिन के बाद क्या है, विचारों को देखो, विचार वीक्षण, यू ऑब्जर्व योर थॉट, व्हाट इज गोइंग ऑन, तो वो मनोमय कोश हो गया। फिर आता है विज्ञानमय कोश, उसमें आप भावना करो, जैसी आपकी भावना रहेगी ऐसा आपको फल मिलेगा। तो आप क्या भावना करेंगे? जैसे कोई स्टूडेंट है तो क्या भावना करेंगे, मैं होशियार विद्यार्थी हूँ, मेरी माय मेमोरी इज शार्प, मुझे याद रहे, मुझे अभ्यास में, जिसे जो भावना का मतलब है कि जो आपके पास नहीं है। यदि किसी को धन का अभाव है तो सोचेगा कि मुझे सहजता से और सरलता से धन मिल रहा है। ये थोड़ा लौकिक बात हो गया, मतलब ध्यान में प्रभु का चिंतन करना है, इसलिए आत्मचिंतन में ही होता है। तो आप आत्मचिंतन कीजिए, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ये अपना स्वरूप का चिंतन कीजिए। फिर कुछ मत कीजिए, शुड नॉट डू एनीथिंग, बस ऐसे ही ऐसे ही बैठिए, और जो हो रहा है, कभी नाद सुनाई देता है, कभी दिव्यानुभूति होती है, जैसे कभी किसी को लाइट दिखती है, जैसे किसी को सिंह की गर्जना सुनाई देती है, वो सुनो। वो अंतिम अंतिम चरण नहीं है, प्रकाश आपको दिख गया, वो ध्यान का अंतिम चरण नहीं है। आपको नाद सुनाई दिया, वो बिगिनिंग है, मीन्स आप ध्यान कर रहे, उससे भी आगे हैं। और वो जो अनुभव है, तो आप बोले, लोग मुझे पूछते गुरुजी क्या अनुभव होगा? अरे भाई, वो आपकी अनुभूति है। मैं यदि बोलूँगा ये होगा तो वो आपको क्या होगा, ऐसे वो ऐसे अनुभव हो जाएगा। इसलिए आपका खुद का क्या अनुभव है, शांत मन होने के बाद उसका ऑब्जर्व कीजिए। और अंतिम लक्ष्य है आपका जो स्वरूप है, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, वो जब आपको बोध हो जाता है तो ये, इसलिए मैंने आपको बताया, आपका प्रश्न था ध्यान कैसे करूँ, तो एक सिंपल रास्ता बताया। देयर आर सो मेनी वेज, बहुत रास्ता है, मगर ये जो सिंपल जिसको शुरू करना है वो ऐसे शुरू करे। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। ओम नमः।